डायरेक्ट टैक्स लगता, एक डायरेक्ट टैक्स लगता था, 12 इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। आज स्थिति ये है कि 100 के ऊपर टैक्स लगते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट की तो बात ही छोड़ दो। तो टैक्स सिस्टम में अगर हम बात करें तो दो चीज होती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स लगभग 18% लिया जाता है मतलब टोटल 100% में 18% इनकम टैक्स से आता है और 38% कॉर्पोरेट से आता है। अब जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में एक होता है कस्टम ड्यूटी, एक होता है एक्साइज ड्यूटी और एक होता है सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर जो हाल ही में केंद्र ने पान मसाला के ऊपर सेस पर वो तंबाकू उत्पाद शुल्क बढ़ाया, मतलब मसाला पर सेस बढ़ाया। सेस क्या, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सेस बोलते हैं, और तंबाकू के ऊपर जो है आपके एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। तो ये सर्विस टैक्स तो आजकल खत्म हो गया, इसके लिए क्या आ गया, जीएसटी आ गया। क्या आ गया, जीएसटी आ गया। तो हमारे लिए कहानी इस ऑडिटोरियल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सरकार जो अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है वहां पर दो नए विधेयक प्रस्तुत कर रही है, एक हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी बिल को लेकर और एक सेंट्रल एक्साइज अमिटमेंट बिल को लेकर के। और उसका उद्देश्य जो है वो पान निर्माण कंपनियों पर नए सिरे से या नए सिस्टम से एक सेस लगाना, CESS सेस लगाना, और तंबाकू के उत्पादों पर जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगाना। मैंने आपको बहुत इत्मीनान से समझाया कि भाई डायरेक्ट टैक्स में हमारा जो कलेक्शन है वो 56% होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा 44 होता है, उसमें करीब 29% मान के चलो आप जीएसटी से होता है, और बचा हुआ जो बाकी का जो 16% है उसमें 9% एक्साइज ड्यूटी से होता है और 7 से 8% जो है कस्टम ड्यूटी से होता है। तो इस तरीके से टैक्स कलेक्शन भारत में होता है। अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, आपको पता है ना, 1 तारीख से लेकर 20 तक के सेंट्रल में चल रहा है, और मध्य प्रदेश विधानसभा का भी सत्र इस समय चल रहा है, बहुत कम दिन का है, 5 दिन का है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पान मसाला के निर्माण पर, जो पान निर्माण पर तो गुटखा फुटका खाना ठीक है भी नहीं, वैसे भी अच्छा करी सरकार सेस लगा रही है। और ये CESS सेस मतलब होता है टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। एडिटोरियल पर डिस्कशन चल रहा है, 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग देख रहे हैं, कुछ स्टैटिक जीके भी हम देखेंगे। उसके बाद मंगलवार को, ट्यूसडे के दिन हमारा ज्योग्राफी का क्लास है, इंडिया एंड MP दोनों को इंक्लूड करके पढ़ेंगे। प्रयास रहेगा कि हम कोई अच्छे टॉपिक को कवर करें। थोड़ा मुझे कहीं एक अति आवश्यक कार्य से बाहर जाना है फंक्शन में, तो मैं क्लास लंबी ना लेकर के कम लूंगा, लेकिन काम की बातें उस क्लास में मैं कर दूंगा। इंपॉर्टेंटली कल मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूंगा पॉलिटी की क्लास में, थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूंगा मतलब थोड़ा आधे घंटे ज्यादा कवर कर लूंगा। तो पान मसाला के निर्माण पर सेस लगाकर, CESS लगाकर राजस्व बढ़ाया गया है, और तंबाकू के उत्पाद पर जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगाया गया है। और कुल मिला के जो जीएसटी का कंपनसेशन है वो सेस खत्म होने के बाद भी राजस्व की कहीं ना कहीं कमी को वो पूरा करेगा। अभी आपने देखा होगा जीएसटी की दरों में भी बहुत सारी चीजें आई थी, आपको पता है कि नहीं पता है। तो ये जो राजस्व को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से ये सेस को लगाया जा रहा है, खासतौर से मसाला कंपनियों के निर्माण पर। और मसाला कंपनियों के निर्माण पर भी जो मसाला बनाने वाली बेसिकली मशीनें हैं, उन मशीनें के ऊपर जो है, उन मशीनों के ऊपर क्या लगाया जाएगा, उपकर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सेस को। तो हाल ही में मसाला के ऊपर क्या लगाया गया, उपकर लगाया गया। खास तौर से जो पान मसाला का निर्माण में इस्तेमाल होने वाला जो मशीनें हैं, जो इलेक्ट्रिकल आइटम है, उसके ऊपर लगेगा। और ये स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यय पर भी कहीं ना कहीं आपको राजस्व जुटाने में मदद करेगा महत्वपूर्ण तरीके से। और सेस जो है वो सेल्फ डिक्लेयर सिस्टम में मशीनों के आधार पर लगाया जाएगा। तो सेस जो है एक प्रकार के नोटिफाइड आइटम पे लगाया जाएगा। टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगाते तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेस बोलते हैं, उपकर बोलते हैं। और तंबाकू के ऊपर क्या लगाने वाले हम लोग, एक्साइज ड्यूटी। क्या लगाने वाले, एक्साइज ड्यूटी लगाने वाले हैं। तो फाइनली सरकार को लग रहा है कि भैया महामारी जब आई थी कोरोना के समय तो बहुत उधार लिया था, और उधार को चुकाना भी है। जो राजस्व का गैप, रेवेन्यू गैप है, तो अब राजस्व के गैप को कवर करने के लिए निर्मला सीतारमन ने क्या किया, ये चुना तंबाकू और मसालों को, तंबाकू और आपके गुटखा को, गुटखा बोलते हैं ना, मसाला, मसाला मतलब पान मसाला, गुटखा हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, गुटखा खाना है ना, पान मसाला। तो पान मसाला पे सेस लग रहा है। और जो तंबाकू है, टोबैको है, टोबैको का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, आप लोग याद रखिएगा।
तो जो है मसाला, ये खाने पीने का मसाला मत समझ लो, पान मसाला का बात है। तो पान मसाला पर सेस और टोबैको पे क्या लगने वाला है, एक्साइज ड्यूटी। तो कुल मिलाकर के यहां पर समझिए कि सेस काय पे लगता है, एक विशेष प्रकार के विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, एक कंसोलिडेशन फंड होता है इंडिया में, उसके माध्यम से ये चीजें होती हैं। और सबसे खास बात है कि ये केवल राज्य सरकार लगा सकती है। कौन लगा सकती है, राज्य सरकार। और अगर इसको हटाना है या बदलना है तो संसद को क्या बनाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं, इसको लेकर के चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब ये बिल आया है और इसको लेकर के एक माहौल, रेवेन्यू कलेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो दो बातें आप यहाँ लिख लो कि मसाले पे लगेगा सेस, तंबाकू पे क्या लगेगा, हाँ। ये आज के हिंदू में फ्रंट पेज की खबर है और 2 दिसंबर को लेकर के हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और इसे हटाने या बदलने के लिए संसद कानून बनाती है। तो भैया संसद कानून नहीं बनाती है, वित्त मंत्रालय बनाता है। कौन बनाता है,